हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है और इससे पहले हम टॉपिक कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट जो है 11th का मोनोकैरियोट्स जो है आपका, इसका पार्ट नंबर आपका सेकेंड है। क्या है दोस्तों? पार्ट नंबर ये आपका सेकेंड है, ठीक है। तो आज हम इसका पार्ट नंबर कितना देखेंगे? तो सेकेंड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु कोशा को, क्या है? जीवाणु कोशा को प्रत्येक मिनट में विभाजित होने पर 1 घंटे में 1 कप भर देती है। तो बैक्टीरिया द्वारा आधा कप भरने में कितना समय लगेगा? इसमें जो कितना समय लगेगा, तो इसमें ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 59 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 59 मिनट लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो आपका है ना, वो अगला क्वेश्चन है आपका ताप तथा पोषण की उपयुक्तम स्थितियों में अधिकांश जीवाणु कितने अंतराल के बाद विभाजित होते हैं? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 मिनट बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित प्रयोग जो न्यूमोकोकस जीवाणु पर हुए हैं, उससे किस धारण की पुष्टि होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणु के लैंगिक जनन में वायरस प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? जैसे देखिए कहाँ पूछा गया है, जिपमर 2001 में पूछा गया है, बीएचयू 2001, 2000 ईस्वी और 2008 ईस्वी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा जा सकता है कि एक जीवाणु कोशिका से अन्य जीवाणु कोशिका में वेक्टर द्वारा आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्रांसडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसडक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसडक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया में साधारण, अगला क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया में साधारण तह कायिक जनन होता है, इसी को अथवा करके पूछा जा चुका है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है दोस्तों? तो एनसीईआरटी का प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन मेरा क्या था? बैक्टीरिया में साधारणतः कायिक जनन होता है, या अथवा करके जो है आपका क्वेश्चन था किस जनन के द्वारा जीवाणु के क्लोन का निर्माण होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन क्या है? बाइनरी फिजन द्वारा। इसमें क्या है? बाइनरी फिजन और बडिंग और कंजुगेशन। उसके बाद है ओइडिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ बैक्टीरिया आसानी से, क्या है? कुछ बैक्टीरिया आसानी से नहीं मर सकते क्योंकि उनके चारों ओर पाया जाता है। उनके चारों ओर क्या पाया जाता है? तो उनके चारों ओर एंडोस्पोर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु पर किस जीवाणु पर फेजेज के आक्रमण से होने वाली घटनाओं का सही जोड़ा है?
तो इसका सही जोड़ा क्या हो जाएगा, तो इसका सही जोड़ा जो है आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 में क्या है, तो इसे 2 में क्या है, जीवाणु कोशिका में अनेक विभाजन होते हैं, 4 में है प्रोफेज बनते हैं। ये बात सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो असूत्री विभाजन जो पाया जाता है ना, असूत्री विभाजन जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपको कहाँ पाया जाता है, तो वह जीवाणु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। याद रखिए कहाँ पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वायरल जीनोम जीवाणु जीनोम के साथ संयुक्त तथा मिला हुआ होता है। यह किसके निर्देशित करता है, तो यह किसको निर्देशित करता है, तो यह जो निर्देशित करता है दोस्तों, यह निर्देशित करता है आपको प्रोफेज को निर्देशित करता है। याद रखिए किसको निर्देशित करता है, तो प्रोफेज को। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, यू बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन क्या है, यू बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन क्या है, यू बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन कहाँ होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, यू बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन होता है। तो यू बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन जो होता है ना, वह होता है आपका संयुग्मन द्वारा होता है, ट्रांसडक्शन द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रिफिथ के द्वारा के प्रयोग में जब हीट उसके बाद है कोल्ड एस प्रकार को मिलाया जाता है तब डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के आर प्रकार का एस प्रकार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उससे पहले यहाँ और दिया गया आपको, यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि इसका अथवा करके 3 बार पूछा जा सकता है। देखिए अथवा करके ये पूछा गया, जीवाणु द्वारा अनावरित डीएनए को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद और अथवा करके है, बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है और बीएससी नर्सिंग में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ई कोलाई क्या है दोस्तों, ई कोलाई। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ई कोलाई में पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। ई कोलाई में पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है क्योंकि उसमें नहीं हो पाया जाता है। उसमें क्या नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन का, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है पेनिसिलिन बैक्टीरिया बहुगुणन रोकता है क्योंकि यह क्या करता है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा, क्योंकि यह क्या करता है, यह कोशिका भित्ति निर्माण को रोकता है। किसको रोकता है, तो कोशिका भित्ति निर्माण को रोकता है। अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं, यह BHU 2001 का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से इसको ज़रूर देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको ध्यान से ज़रूर देख। तो अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो ये बैक्टीरिया के पिलाई क्या है ये पूछा है। तो बैक्टीरिया का जो पिलाई है वह क्या है, तो वह है आपका दाता कोशिका की प्रोटोप्लाज्मिक अतिवृद्धि है, ठीक है। क्या है, दाता कोशिका की प्रोटोप्लाज्मिक अतिवृद्धि, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के डीएनए में पुनर्वर्तन यानी रेप्लिकेशन क्रिया प्रारंभन के अलावा नियंत्रण होती है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवाणु जीन हो जाएगा। याद रखिए क्या कौन हो जाएगा, जीवाणु जीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है गाय और भैंस की आहार, गाय और भैंस की आहार नलियों में निम्नलिखित में से क्या होता है।
ये पूछा है, AIPMT में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, मेथेनोजेंस हो जाएगा। याद कीजिएगा आप लोग, ये NCERT का लाइन है, मेथेनोजेंस हो जाएगा। गाय और भैंस की आहार में क्या पाया जाता है? मेथेनोजेंस। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन किसके द्वारा ठीक है ना, किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो है ट्रांसडक्शन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है आपका दाता बैक्टीरिया स्ट्रेन के से बैक्टीरियोफेज मुक्त होने से होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला है आपका क्या कह रहा है अगला, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की खोज की, जीवाणु में लैंगिक प्रजनन किससे से स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लीडरबर्ग तथा टाटम ने किया। कौन किया? लीडरबर्ग तथा टाटम ने। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में संपर्क द्वारा DNA का पहुंचना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका कंजुगेशन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीवाणु में लिंग कारक होता है, तो जीवाणु में लिंग कारक कौन होता है? तो होता है F रेप्लिकेकन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो इसमें आप लोग को एक टॉपिक में आप लोग को हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं, और अगला टॉपिक है आपका जीवाणु का आर्थिक महत्व। चलिए, इसमें आप लोग को टोटल हम कितना क्वेश्चन कराएंगे? 38 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो 38 और 20 कितना हो गया? 58 क्वेश्चन आप लोगों को 2 टॉपिक से करा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हमने करीब आप लोगों को 200 से ऊपर क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक चैप्टर से आप लोग को करीब हम एक चैप्टर जो होता है आपका करीब आप लोग को 500 क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे। ठीक है ना, अगर 500 क्वेश्चन कराए तो इसी तरह से अगर मान लेते हैं 2200 चैप्टर हुआ, 20 चैप्टर हुआ, तो 10,000 क्वेश्चन आप लोग को हम बायोलॉजी में करा देंगे। 11th का 12th का तो अलग कराएंगे। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं टॉपिक को, तो इसमें हमारा पहला है, निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए और केवल सभी कथनों वाला एक विकल्प चुनिए। तो चलिए चुनते हैं इसका। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 में क्या है देख लेते हैं। तो 1 में आपका एक कोशिकीय स्पाइरुलाइना प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि से भरपूर भोजन का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है। अगला है, देह भार की दृष्टि से सूक्ष्मजीव मिथाइलोफिल्स मिथाइलोट्रॉप्स प्रतिदिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन बना सकता है जितना गाय बना पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए आ गया आपका अगला क्वेश्चन। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें N2 स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, ये BHU 1998 और 2012 में पूछा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, CUET के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद जरूर रखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लस्ट्रीडियम हो जाएगा। ये NCERT का प्रश्न है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन स्वतंत्र जीवी वायवीय तथा अप्रकाशित संश्लेषणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? ये भी देखिए 2002 में पूछा गया, 2003 2008 में BHU का प्रश्न है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों, यह हो जाएगा बी, एजोटोबैक्टर हो जाएगा। ये भी NCERT का लाइन का प्रश्न है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। निम्न पादपों में से भूमि उर्वरता को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक लाभप्रद कौन सा है?
तो सर्वाधिक लाभप्रद जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीवाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक पौधे में एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी पाया जाता है। तो इसका जो है अथवा करके और पूछा गया प्रश्न, ये NCERT का प्रश्न है। तो देखेंगे अगला क्या है, इसमें अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। तो अथवा करके जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका जो है क्या है, नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं BGA, शॉर्ट में बोलते हैं क्या, BGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसका जो क्या कर साइनो धान के खेतों के अलावा किसके कायक जनन के अंदर पाया जाता है। तो यह किसके अंदर पाया जाता है, तो यह साइकस के अंतर्गत पाया जाता है। याद रखिएगा, यह नीट 2013 का प्रश्न है, याद जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग किसके क्रियाविधि द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण में होता है, क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑसिलेटोटोरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑसिलेटोटोरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोकॉक्स मिथेनोकॉक्स मिथेनोबैक्टीरिया किसके उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है ना आपका दोस्तों, यह उदाहरण है ऑर्की के, जिनमें ऐसे आंतरिक प्रोटीन होते हैं जो सेकेंडरी यूकेरियोटिक के कोर हिस्टोन के समजात होते हैं। ये भी NCERT का प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन सहजीवी क्या है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो लेग्यूमिनस पौधे की मूल ग्रंथि का रूट नोड्स में पाए जाते हैं, किस जीनस में पाए जाते हैं, ये पूछा है। ठीक है ना, यह कौन सा जीनस में पाया जाता है ये पूछा है। तो यह जो पाया जाता है दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपका राइजोबियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राइजोबियम में। यहाँ ध्यान दिया, BC इसी में जो पूछा गया है ये 2006 का प्रश्न है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यह बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, NCERT का भी ये प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, तो इसे याद जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का संबंध किस कुल के पौधे से होता है। यह NCERT का प्रश्न है। ठीक है ना, तो इस कुल का जो सदस्य है उसका संबंध किससे होता है, तो ये लेग्यूमिनोसी से होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव क्या है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजोस्पाइरिलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजोस्पाइरिलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास तथा नाइट्रोबैक्टर है। तो यह देखिएगा, ये जो है आपका पूछा गया है, ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अमोनिया तथा अमोनियम कंपाउंड को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कॉलम मिलाने वाला है, तो इसको मिलाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाएंगे। तो इसका जो है ऑप्शन देखेंगे पहले, इसका जो है आपका तो इसका जो है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 13 प्रश्न है। तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा आपका पी का हो जाएगा। क्या है, पी में क्या है, जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए एनाबीना एस्पाइरिलम हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका उर्वरक, जैव उर्वरक के रूप में कवक है। तो इसका हो जाएगा आपका एक्टोमाइकोराइजा हो जाएगा। स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो यह जीवाणु है आपका एजोस्पाइरिलम
हो जाएगा, ठीक है। और क्या फास्फेट घुलनशील जीवाणु है, तो यह घुलनशील है मिथियोबैसिलस स्पाइरिलम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाना चाहिए सही, ए हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ए सही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूध से दही बनाने तथा एंटीबायोटिक्स के निर्माण में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला परोकेंद्रिकी को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है, तो इसको जो श्रेणीगत किया जाता है ना, इसको किया जाता है विषमपोषी बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव नाइट्रोजीनस से निष्क्रियकरण किसके द्वारा रोका जाता है, तो यह जो रोका जाता है ना, यह रोका जाता है आपको लगी हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला देखेंगे, मृदा से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, तो इसका स्वतंत्र जीवी जीवाणु जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्लस्ट्रीडियम हो जाएगा, एजोटोबैक्टर हो जाएगा और बीजनिकिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, जूट के अपगलन हेतु उपयोग होने वाली किण्वनकारी सूक्ष्मजीव है, तो इसमें किण्वनकारी सूक्ष्मजीव जो हो जाएगा ना ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, जीवाणु जो मृदा में नाइट्रोजन नाइट्रीकरण जीवाणु में अपचयित करता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, स्यूडोमोनास हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास। किस जीवाणु का प्रयास इडली बनाने में होता है, तो किस जीवाणु का इडली बनाने में होता है, तो ल्यूकोनोस्टॉक मीसेंट्रॉइड्स होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, तो इसका जो ऑप्शन अथवा करके पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा नॉन लेग्यूमिनोसी पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रैंकिया हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो ये जो होता है ना आपका क्या होता है, ये होता है आपका नॉस्टॉक एजोटोबैक्टर क्लस्ट्रीडियम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटिस तंतु जीवाणु फ्रैंकिया से संबंधित निम्न में से सभी सही है, केवल एक सही नहीं है जिसे कहा गया है कि फ्रैंकिया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही, स्वच्छंद अवस्था में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मिथेनोजेंस कहे जाने वाले जीवाणु प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रचुर मात्रा में जो पाए जाते हैं मवेशी बाड़ा में पाए जाते हैं। याद रखिए कहाँ पाए जाते हैं, तो मवेशी बाड़ा में पाए जाते हैं। अगला है, प्लाज्मिड को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों ये देखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एम्स 2007 का प्रश्न है। जो स्टूडेंट्स एम्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये PYQ प्रश्न है, कोई अलग से प्रश्न नहीं है, PYQ प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किण्वन पाया जाता है, तो किण्वन जो पाया जाता है ना, किण्वन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपका कुछ कवक और कुछ जीवाणु द्वारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी एम्स का प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी अच्छा से देखिएगा। 2012 का प्रश्न है एम्स का, क्या कह रहा है, पशु फार्मों को तीक्ष्ण नियंत्रित ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण माना जाता है, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण जो है ना, इसका कारण है रूमेन में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है, रूमिनेंट पशु होता है ना, उसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
प्रोबायोटिक होते हैं। तो प्रोबायोटिक होते हैं, क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ना, यह भोज्य पदार्थों पर जीवित जीव सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन असहजीवी जैव उर्वरक है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, एजोटोबैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया लवण को नाइट्राइल में बदलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाइट्रोसोमनास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मृदीय सूक्ष्मजीव पौधों तथा जंतुओं के प्रोटीन को अमोनिया में बदलता है? तो इसे अमोनिया में बदलता है कौन? ये बदलता है बैसिलस लेगेरिस है। ठीक है, अगला देखेंगे, ये महत्वपूर्ण और प्रश्न है क्योंकि जिपमर में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से किसका उपयोग चाय की पत्तियों से कड़वाहट हटाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैसिलस मेगाथीरियम का किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? अधिकांश जीवाणु लाभप्रद क्रियाशील होता है किसके लिए? तो यह जो होता है ना आपका दोस्तों, यह होता है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए और नाइट्रीकरण के लिए और जीव भू रासायनिक चक्रों का संचालन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये हमारा डी क्या है? सही है प्रश्न। अगला देखिएगा, कार्बन चक्र में सम्मिलित बैक्टीरिया की मुख्य भूमिका। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसीलिए है क्योंकि एम्स 2000 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। कार्बन चक्र में सम्मिलित बैक्टीरिया की मुख्य भूमिका होती है, किसमें होती है मुख्य भूमिका? तो यह होती है डी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका दोस्तों। क्या है? कार्बनिक यौगिक का पाचन तथा टूटना होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक स्वच्छंद अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक की श्रेणी में आता है? तो ये जो आता है ना, ये आता है, इसका अथवा करके प्रश्न है और पूछा गया है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलम हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलम हो जाएगा। उसके बाद है सिम्बो यानी लेग्यूम्स की मूल ग्रंथिकों में लेग्यू हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है आपका, क्या कार्य करता है? तो ऑक्सीजन का हटाना कार्य करता है। ऑक्सीजन का हटाने का कार्य किसका होता है? तो ये इसका होता है लेग्यू हीमोग्लोबिन का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला आपका क्या प्रश्न है दोस्तों? अगला आपका प्रश्न है कि अधिकतर कार्बनिक यौगिक का किसके द्वारा विघटन होता है? तो ये जो है किसके द्वारा विघटन होता है? तो ये होता है आपका रसायन पोषी के द्वारा, यानी केमोरेंगो के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पुष्पीय पादपों की नोड्यूल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है आपका कैसियुराइना इक्यूसिटोफोलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ जीवाणु ऑक्सीजन की न्यूनता वाली मृदा में रहते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्राइल में बदल देते हैं तथा बाद में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन अथवा करके पूछा गया और एक प्रश्न है अथवा करके, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? वह बैक्टीरिया जो NO2 को मुक्त N2 में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी नाइट्रीकरण जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड जो एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ऑल स्टेट के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी ऑल स्टेट के विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी उड़ान दे सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।